नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि वालों, जो जीवन में चाहिए सफलता, जो चाहते हैं आपकी किस्मत का साथ मिलती रहे, तो कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है और साथ ही आपके जीवन में कुछ बातें बहुत मायने रखती हैं बड़े बदलाव के लिए। और ये पूर्णतया ज्योतिष पर आधारित है और सिर्फ मकर वालों के लिए है। ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित भी है। तो मकर राशि, जो कि जिनका स्वामी स्वयं शनिदेव होते हैं, और यहाँ पर मकर वाले बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं और धनवान भी होते हैं। और हमारे ज्योतिष में कहा जाता है कि मकर वाले चांदी का चम्मच लेकर पैदा होते हैं। चूंकि चांदी का चम्मच इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी तत्व की राशि है और यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। और यहाँ अगर जिस भी क्षेत्र में ये जाते हैं उस क्षेत्र के महारथी होते हैं। अब पृथ्वी में जैसे असीम संभावनाएं छिपी हुई है, ऊपर से पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण और शनिदेव इनके स्वामी हैं, तो इनके अंदर वो गुण होता है। ये कर्म प्रधान होते हैं, ये बैठे कभी नहीं रहते हैं, कर्म करते रहते हैं और ये अपने बलबूते जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। और ऐसे जगह ये होते भी हैं जहां आसपास के माहौल से ये बहुत कुछ सीखते हैं और जीवन में ऊंचाइयों को छू लेते हैं। पर कभी कभी आपको लगता होगा कि आप सफल नहीं हो पा रहे। अगर इतना कुछ मकर वालों को मिलता है तो फिर हम पीछे क्यों रह गए। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके जो ग्रह हैं, वो कुछ ग्रह, 9 ग्रह होते हैं हमारी कुंडली में और 12 खाने होते हैं। अब कौन से ग्रह कहाँ बैठकर क्या फल देते हैं और क्या कुछ आपकी कुंडली में है, ये तो हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन लक्षणों के आधार पर आप उपाय करते रहिएगा। हम हमेशा ही आपको बताते ही रहते हैं, लेकिन आज जो हम बताएंगे वो हर कोई कर सकता है अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता मिलती रहे, आपको प्राप्त होती रहे। तो सबसे पहली बात, सफल होने के लिए हर कोई चाहता है कि लोग उनको सम्मान की दृष्टि से देखें। हर कोई चाहता है उनको जीवन में सम्मान मिले। अब अगर आप चाहते हैं कि जीवन में मान सम्मान मिले, तो पहला बात, रविवार के दिन गुड़ का दान करें या फिर थोड़ा सा गुड़ गाय को खिलाया करें। ये आप रेगुलर कीजिएगा। आप चाहें तो पास के मंदिर में थोड़ा सा गुड़ रखाइए, इतना तो आप कर ही सकते हैं। कहीं मंदिर में थोड़ा सा गुड़ रखाइए और ये नियमित रूप से आप कीजिए, कम से कम 5 रविवार। बीच में छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप किसी गरीब को दे दें, गाय को खिला दें, जो भी संभव हो। और रविवार के दिन जहाँ तक संभव हो सरसों का तेल और अदरक का सेवन ना करें, ताकि आपका सूर्य मजबूत हो और जीवन में मान सम्मान सब कुछ आपको आसानी से मिलता रहे। ये तो है आपका पहला पायदान जीवन में सफल होने के लिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपका सम्मान हर कोई करे, आपका मान बढ़े, पहली बात तो हो गई। वैसे तो हमने बहुत सारी बातें आपसे करनी है, तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो मकर वाले होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान तो होते ही हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है, जब ये यंग एज के होते हैं तब ये थोड़ा सा भटक जाते हैं। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे मकर राशि के हैं, तो इनका भटकाव होने की संभावना थोड़ी होती है। तो अपने बच्चों पर बेहतर होगा कि आप थोड़ा ध्यान दें, उनकी संगति पर ध्यान दें। आपके बच्चे किनके साथ रहते हैं इस पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो नाजुक होते हैं, इन्हें तो कोई खास ज्ञान होता नहीं और ऐसा राशिगत गुण है। लेकिन जब इनके अंदर थोड़ा सा जैसे बुद्धिमानी आ जाती है, वैसे तो ये बचपन से ही बुद्धिमान होते हैं, जब सही गलत का ये बेहतर तरीके से निर्णय करने लगते हैं, इनको लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, पहचान आ जाती है, तो ये खुद ही एक सही रास्ते पर आ जाते हैं। ये जो मकर वाले होते हैं धन कमाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिना धन के इनको चैन नहीं पड़ता। और इसीलिए हमने कहा कि चांदी के चम्मच लेके पैदा होते हैं। यानी इनको बचपन से ही शौक होता है कि धन बहुत कमाएं और जीवन में लगभग सब कुछ इन्हें मिले। अब ऐसे में करेंगे क्या, आपको मंगल को बेहतर करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मकर वालों को धन अगर चाहिए तो हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करें और मंगलवार के दिन मीठी चीज़ बच्चों को ही खिला दें। चॉकलेट भी खिला सकते हैं आप, टॉफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें अगर, तो देखिए कभी कभी क्या होता है ना,
कि जॉब में बहुत परेशानी आती है। कभी कभी लगता है जैसे भाग ही साथ नहीं देता। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है अगर बुध कमजोर हो जाए तो मकर वालों की किस्मत साथ नहीं देती। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है कि किस्मत साथ नहीं दे रहा, नौकरी नहीं चल रही, तब ऐसे में आपको बुध को बेहतर करना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मकर वालों को बुध यहाँ कभी कभी बहुत ज़्यादा चालाक भी बना देता है। और कभी कभी तो चालाकी इतनी ज़्यादा होती है कि आपको उचित अनुचित का ख्याल ही नहीं रहता। तो ऐसे में आपको बुध को बेहतर करना होगा। और यहाँ पर आप करेंगे क्या? बहुत सिंपल तरीके में अगर हम बताना चाहें आपको, तो बुध को बेहतर करने के लिए रोज सवेरे ब्रश करने के बाद हरी सौंफ, सौंफ आपको पता होगा मीठी मीठी लगती है, जीरे की तरह होता है लेकिन ग्रीन होता है, और हरे रंग का एक रेशमी रुमाल अपने पास रखिए। आप देखिएगा आपका बुध अच्छा होगा और कर्जे वगैरह आपको परेशान नहीं करेंगे। धन भी आएगा, नौकरी भी चलेगी, भाग्य भी साथ देगा, और कर्ज से मुक्ति तो आप बस ये समझ लें कि कुछ ही दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अब बात अगर हम आपकी राशि की ना करें तो फिर बहुत दिक्कत होगी आपके राशि के स्वामी की। तो यहाँ पर देखिए शनिदेव आपके स्वामी होते हैं और इनका बहुत बड़ा रोल होता है आपके जीवन में, क्योंकि आपको धन भी देते हैं और अच्छा स्वास्थ्य भी देते हैं। अगर आपके राशि के स्वामी गड़बड़ हो जाए तो आपका धन बीमारियों में खर्च होता है, झगड़े लड़ाई विवादों में खर्च होता है, या फिर कहीं फंस जाता है। आप चाहते हैं कि मानसिक चिंताएं परेशान ना करे, धन भी आता रहे। तब ऐसे में शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के नीचे सरसों तेल का दिया जलाएं और कम से कम पीपल की 3, 5, 7 जितनी मर्जी उतनी परिक्रमा करें। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, रोज शाम में ओम शनिश्चराय नमः का जप तो कर सकते हैं ना। तो यही किया कीजिए कम से कम 27 बार। तो ऐसा करने से भी उनकी कृपा, आपके राशि की स्वामी की कृपा आप पर होगी, तो आपका जीवन भी धीरे धीरे बेहतर होता चला जाएगा। वैसे तो आज हमने 3 की जगह बहुत सारी बातें आपसे शेयर की कि कैसे अपनी लाइफ को आप बेहतर कर सकते हैं, लेकिन एक अंत में सबसे अहम बात, वैसे तो हमने पहले भी बताया है लेकिन फिर से बता दें, जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मकर वालों को ना चांदी का कड़ा, यानी अगर आप लड़का हैं तो कड़ा जरूर पहने कलाई में, दाहिनी कलाई में, और चांदी का छल्ला भी पहन सकते हैं आप छल्ला को अंगूठे में भी पहन सकते हैं या फिर मध्यमा उंगली में भी पहन सकते हैं, जहां मर्जी वहां पहने, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या होगा ना कि आपके जीवन में जो संघर्ष है वो कम हो जाएगा। और साथ ही बहुत सारे पीपल का पौधा अपने हाथों से लगाएं, सार्वजनिक स्थान पर, आप पार्क में लगा सकते हैं, रोड साइड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ लगा के भूलना नहीं है कि गाछ मर गया लगा दिए ड्यूटी पूरा हो गया, बिल्कुल नहीं। उसमें जल वगैरह देते रहें। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा ना, लाइफ का संघर्ष खत्म होगा और उनकी कृपा भी मिलेगी। वैसे आप सोचेंगे बहुत सारे उपाय बता दिए, लेकिन बिल्कुल नहीं, हम लक्षणों पर आधार पर आपको उपाय बताते हैं। कर्जों से परेशान है तो क्या उपाय करें, धन की परेशानी है तो क्या उपाय करें, मान सम्मान चाहिए तो क्या करें, और जीवन में संघर्ष है, कदम कदम पर स्ट्रगल है, दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ती तो क्या करें। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। हर हर महादेव। धन्यवाद।